हेलो बच्चों, कैसे हो? आज एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 2-4 मिनट में तुम्हारा वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। बच्चे काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो चीज को जानते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो उसमें क्वेश्चन में या उस कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज वो चीज देखने के बाद वो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करने का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, आओ बताता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास उन्होंने ई नॉट सेल दे रखा है, राइट। दे हैव गिवन ई नॉट सेल किसका, Cu2 प्लस से Cu का प्लस का। ठीक है, ये उन्होंने दे रखा है। कितना दे रखा है, Cu2 प्लस से Cu का दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.15 वोल्ट। ठीक है, 0.15 वोल्ट। दूसरा, Cu प्लस से Cu का भी दे रखा है। क्या है, Cu प्लस से ई नॉट दे रखा है। Cu प्लस से Cu का भी सर अच्छे बच्चों ने दे रखा है 0.5 वोल्ट, है ना। और उन्होंने हमसे मांगा है सर ई नॉट सेल किसका, Cu2 प्लस से Cu का उन्होंने हमसे मांगा है। ऑप्शन भी दिए हैं उन्होंने अच्छे बच्चों ने। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.15 ओनली, ओके। ऑप्शन बी दे रखा है 0.5 वोल्ट ओनली, ओके। ऑप्शन सी दे रखा है 0.325, ओके। एंड ऑप्शन डी दे रखा है 0.65। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि Cu2 प्लस से Cu प्लस है, इक्वेशन बना लेते हैं। तो Cu2 प्लस है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सर, बन जाएगा Cu प्लस। और इसका ई नॉट सेल हमें दे रखा है 0.15 वोल्ट। अच्छा बच्चों, अब दूसरा हमें दे रखा है Cu प्लस, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, क्या बना देगा सर, Cu बना देगा, है ना। और फिर से ई नॉट सेल हमें दे रखा है 0.5 वोल्ट। ये तो था हमें गिवन थे, ठीक है, दीज आर द गिवन। अब हमें क्या चाहिए, Cu2 प्लस से Cu। तो Cu2 प्लस से अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं तो सर हमें Cu मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और ई नॉट सेल हमें ये चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, जो बता रहा हूं वो दोनों क्वेश्चन को ऐड करवा देते हैं। चलिए ऐड कर लोगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। Cu प्लस से Cu प्लस कर गया, ये इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। बच्चे बड़े खुश, आंसर आ गया सर। और बाई चांस उनको भी पता है एग्जामिनर वालों को कि ऐसा बच्चे करते हैं, इसलिए उन्होंने ऑप्शन में भी दे रखा है 0.15 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 0.65। लो सर, ऑप्शन भी दिखेगा 0.65, ऑप्शन डी। बच्चे बड़े खुश होके आ गए। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज तुम भूल गए, ईएमएफ जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो ईएमएफ होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। डेंसिटीज को, 2 डेंसिटीज को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जबकि अगर आप कहोगे कि सर हम तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, बाबू ई कैथोड माइनस ई एनोड कर रहे हो, एक कैथोड है एक एनोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो। यहां पर आप 2 इक्वेशन को जस्ट मर्ज करके ऐसे सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से नहीं कर सकते। मतलब आप दोनों को ऐड अप करके, हाँ जी, नेट ईएमएफ आ गया। जैसे डेंसिटी का मैंने आपको बताया, ये ऑयल और पानी की डेंसिटी मिला के एक नई डेंसिटी पैदा होगी, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सर वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको पहले डेल्टा जी निकालना पड़ेगा, जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट, जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आप डेल्टा G1 निकाल लीजिए। दैट इज इक्वल, डेल्टा जी का सबको पता है फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा G नॉट माइनस NF ई नॉट सेल, राइट। तो इस केस में डेल्टा G1 नॉट निकालोगे, कितना आएगा, माइनस n क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि 1 है। ठीक है, F, राइट, और ई सेल कितना है, 0.15, कितना है, 0.15 वोल्ट, ओके। डेल्टा G2 कितना आ जाएगा, माइनस n की वैल्यू अगेन 1 है। F, ई नॉट सेल कितना हो गया, 0.5। ये कॉन्सेप्ट है, आजकल बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं, राइट। बोर्ड्स में भी काम आता है, जेई में भी काम आता है, सीईटी में भी, नीट में भी, सब जगह इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, यूजफुल हो जाएगा ये, ध्यान देना। तो डेल्टा G3 कितना हो जाएगा, माइनस n कितना है, 2। F, ई नॉट सेल हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। अब हम बिल्कुल देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर रहे थे तो हमें थर्ड इक्वेशन प्राप्त हो रही थी। तो कुछ नहीं करना था, क्या करोगे, डेल्टा G3
नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। डेल्टा G3 कितना है, -2F E नॉट सेल माइनस F कितना है 0.15 माइनस F 0.5, सही है। ओके, F से F सब जगह से कट जाएगा, तो -2 E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, तो 0.15 प्लस 0.5, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो E नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.65 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.325। ये हुआ तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन ये 1 सेकंड के अंदर हो सकता है अगर आपको पहले से इसके बारे में आइडिया हो तो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आया फंडा? इज इट क्लियर और नॉट? पक्का कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? यस। तो अगर आपको अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ मत करना भूलने का, मतलब भूलना मत भाई, क्योंकि उनका भी भला हो जाए। अच्छा काम करोगे, अच्छा आउटपुट आता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, ओके, बाय बाय।